अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हंटिंग एंड शूटिंग स्किल्स। दोस्तों हाजिर हैं जी एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। उस दिन जो है हमने अनबॉक्सिंग की थी जी एक स्लिंग शॉट की। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उससे किसी भी चीज़ के ऊपर एम या जो जिसको आप कहते हैं कि निशाना आप इस तरह कैसे लगाएंगे। तो मैं पहले अपनी स्लिंग शॉट निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये गुलेल जो हमने मंगाई थी बड़ी ज़बरदस्त जो है भेजी थी अफनान भाई ने, ये मेरे पास मौजूद है। और ये कुछ इसकी सेटिंग जो है हमने की हुई है। उससे मैंने आपको समझाया था कि ये मेटल की बनी हुई है दोस्तों, और इसके ऊपर ये साइट लगी हुई है, आगे आपको नजर आ रही होगी उम्मीद है। ये साइट है और ऊपर इसके लगा हुआ है ये वाला बबल लेवल, ये लेवल करने के लिए है। अच्छा दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ को निशाना बनाते हैं या किसी चीज़ के ऊपर एम लेते हैं तो वो जो है वो एक एंगल होता है, उस एंगल के जरिए जो है हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी राइफल पे लेते हैं तो हम देखते हैं जो उसके बैक साइड पे इसको यू कहते हैं, ठीक हो गया। और एक जो है आगे टिप होती है फ्रंट साइड पे, उसको एक जो सीधी लाइन होती है इसको मिलाते हैं हम। और मिलाने के बाद उसको अपना जो टारगेट होता है उसके जो लाइन होती है, ये जो एक फर्जी लाइन बन रही होती है टारगेट के दरमियान, उसको हम जब उसके ऊपर मिलाते हैं तो फिर जो है हमारी जो तीनों साइटें हैं, जो आपका होता है एम जिसके ऊपर चीज़ के ऊपर आप निशाना ले रहे हैं, और उसकी फ्रंट साइड की टिप जहाँ से आपका प्रोजेक्टाइल निकल रहा है, और पीछे वाली किसी भी वेपन पे या राइफल पे जो भी पीछे उसकी बैक साइड की जगह होती है साइड, उसको आपने मिलाना होता है ये सीधी लाइन को। तो इसकी दोस्तों मिलाने के दो तीन तरीके हैं। जो स्लिंग शॉट है वो राइफल वाला जो है वो थोड़ा आसान होता है। राइफल जो है एक तो उसकी जो होती है वो लंबाई होती है, लंबा होने की वजह से उसको साइट इन करना टारगेट पे वो आसान होता है। और ये जो है ये शॉर्ट भी है, और दूसरी बात ये है कि ये हिलती भी ज़्यादा है, तो उस वजह से इसका थोड़ा एम लेना मुश्किल होता है। लेकिन इसको हम तीन तरीकों से इसका एम लेते हैं। सबसे पहले जो हम एम लेते हैं दोस्तों वो लेते हैं हम बिल्कुल सीधा, और ये होता है 90 का जाविया। इसको आप ऐसे रखते हैं सामने, और ये जो आपका थंब होता है ये वाला, ये थंब जिससे आप जो अपना बीबी या जो इसके जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर कंचा वगैरह, उसको जो है आपने यहाँ पे रखना होता है आंख के लेवल के साथ। यहाँ पे इसको रखेंगे, इसकी साइड को आप मिलाएंगे, अपनी जो मस्ट आई है उसको खुद रखनी है, और दूसरी वाली जो है उसको बंद कर लेना है। तो ये आप अपने टारगेट के ऊपर जब सीधी लेके जाएंगे तो इसका जो है आपका एम पॉइंट जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसका एक तो ये तरीका है। ये जो तरीका होता है दोस्तों ये होता है 90 का जो है जाविया। इससे जो जाविया बन रहा होता है आपका टारगेट इसका, इस चीज़ का दोस्तों, और सामने जो आपका टारगेट होता है उसका बन रहा होता है 90 का जाविया। अब होता है एक दूसरा तरीका जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं 180 का जाविया होता है वो। उसमें क्या होता है कि ये जो इसकी सामने होती है साइड, ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, ठीक हो गया। और आपका ये वाला जो होता है ये एक लाइन, या ये वाली चूज करनी है आपने या ये वाली, दोनों में से एक जो है आपने अपने टारगेट के ऊपर इसको दरमियान में रख के आपने इसको शूट करना होता है, ठीक हो गया जी। और एक और तरीका भी है, वो भी मैंने देखा है, वो भी बहुत से जो है शिकारी या जो स्लिंग शॉट शूटर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो तरीका होता है दोस्तों 45 का जाविया। अब एक तो ये समझ आ गया कि ये 90 का जाविया है, ये हो गया 180 का जाविया, ठीक है। अब इसमें एक दरमियान में होता है जाविया, वो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है ये वाला, ये 45 का एंगल होता है। ये थोड़ा मुश्किल जरूर होता है दोस्तों, लेकिन ये है कि ये भी शूटिंग में बड़ा मजा करता है। और जब भी मैं इससे शूटिंग करूंगा आपको बताऊंगा। इस तरह आपने जो है अपना जो होता है कंचा वो यहाँ पे रखना है अपनी आंख के साथ, ठीक हो गया जी। साइड को आपने मिलाना है, और इसे आपको जो आपका जिस चीज़ का आप निशाना ले रहे हैं उसको आपने सीधा करना है और शूट कर देना है। अच्छा, अब इसमें हम लोग जो गलतियां करते हैं दोस्तों वो बड़ी जो है वो मैंने रखती हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो दोस्तों वो ऐसे ही जो है ना ऐसे किया और यहाँ से इसको शूट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने नहीं रखना। आपने अपने आंख की लाइन और आप जो बीबी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लाइन और आपका जो टारगेट है उसको आपने मिलाना है। और मजीद जो है आसानी के लिए आप ये वाली साइट भी इसकी उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो साइट लगी हुई है इसको आपने अपने टारगेट के साथ, और जो आपका बीबी होता है ये इनको आपने एक लाइन में करना होता है, फिर जो है आप आसानी से शूट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे ही ऐसे करके शूट कर देंगे, पूरा इसका प्रॉपर नहीं रखेंगे, तो फिर भी ये जो है आपका निशाना सही नहीं लगेगा। अब अगर आपने देखो बहुत से जो शूटर होते हैं स्लिंग शॉट से जो शूट करते हैं वो जो है अपना इसी तरह ये जो बाजू होता है ये बाजू इसको सीधा नहीं करते, बस ठीक है, पीछे इसी तरह जो बैक वाला इसको खींचते हैं, बस आंख बंद करते हैं और शूट कर देते हैं, और वो फिर भी निशाना जो है आपका खता। इसमें सबसे दोस्तों जो बेहतरीन चीज़ है वो सबसे पहले आपने इसको इस तरह रखना है, और यूं करके आपने अपने ये जो बाजू है देख लें बिल्कुल सीधा है मेरा, इसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रख के जब आप अपनी आई को बंद करेंगे शूट करेंगे तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट जाके शूट होगा। अभी आपको थोड़ा डेमो दिखाऊंगा इसका कि हमने शूटिंग किस तरह करनी है, ठीक हो गई जी। मैं टारगेट अपना वहाँ पे सेट कर देता हूँ, और वहाँ पे जो है उसके ऊपर जो है 2-3 बीबी से हम शूटिंग करते हैं मुख्तलिफ एंगल से ही, और देखते हैं कि हमारा जो है वो निशाना सही लगता है या नहीं। तो फिर जो है आपको समझने में भी आसानी होगी, और बेहतरीन तरीके से जो है आप इससे जब आपको शूट करना हो तो कर भी सकेंगे। तो मैं पहले अपना टारगेट सेट करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ये मैंने अपना टारगेट लगा दिया, आपको नजर आ रहा होगा ये वाला उंगली से ऊपर। तो इसके ऊपर जो है मैं अभी एम करके अपनी स्लिंग शॉट पर शूटिंग करने लगा हूँ, और आपको दिखाता हूँ कैसे जो है आपने शूट करना है परफेक्टली। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं।
अच्छा दोस्तों, मैं जो फर्स्ट शूटिंग करने लगा हूँ वो मैं करने लगा हूँ 90 के जाविये से। ठीक होगा जी। सबसे पहले मैंने जो है अपना मिला लिया है, ये वाला जो थंब है दोस्तों, ये मैंने मिला लिया है अपनी आंख के साथ। इसी तरह जो है यहाँ से हमने ये जो हमारा फ्रंट साइड है यहाँ से हमने देखना है और उस टारगेट के ऊपर हमने जो है निशाना लगाना है। तो फर्स्ट शूटिंग करते हैं अपनी जी। तो ज़बरदस्त आपने देखा है कि वो उसको हिट हो चुका है। मैं उसको दोबारा सीधा करके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर। जी दोस्तों, तो आपने देख लिया होगा ज़बरदस्त निशाना जो है हमारा पहला लगा है जो हमने मारा है। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। मैंने बिल्कुल जो है सीधा रखा है ऐसे। ठीक होगा जी। 90 का जाविया जो है मैंने दिया है और इसके ऊपर शूट किया है। अभी मैं शूट करने लगा हूँ 180 के जाविये पे। ठीक होगा जी। बिल्कुल सीधा रखना है आपने इसी तरह। और सबसे पहले जो है स्तंभ को आपने इधर मिलाना है अपनी आंख के बिल्कुल सामने, और फिर यहाँ से देख के आपने शूट करना है। तो दूसरा जो है टारगेट जी। तो आपने देखा है दोबारा जो है टारगेट हमारा हिट हुआ है और परफेक्टली जो है हमने फर्स्ट शॉट में हिट किया है, पहले भी और ये दूसरा भी। जी दोस्तों, तो अभी जो मैं शूटिंग करने लगा हूँ आपके सामने सामने वो टारगेट लगा हुआ है। फर्स्ट शॉट पहले जो मैंने शॉट खेली है वो खेली थी 90 के जाविये पे। अभी जो मैं खेलने लगा हूँ वो खेलने लगा हूँ 180 के जाविये पे। बिल्कुल सीधा रखना है, इस पे आपने इस तरह रखना है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मिला के जो है आपने जो है मास्टर आई से अपनी से वो शॉट खेलनी है। तो ये बिल्कुल सीधा रखना है आपने, और इस थंब को आपने यहाँ पे लेके आना है। तो ये मैंने ले लिया दोस्तों, जबरदस्त बेहतरीन हिट हुआ है। हमने 190 का जो है वो जाविया इस्तेमाल किया है अपने सामने, वो निशान लग गया है। उसको दोबारा जो है फिर चेक करेंगे बाद में टारगेट को। अब मैं दोस्तों आपको दिखाने लगा हूँ कि जो तीसरा जाविया हमारा वो है 45 डिग्री का। ऐसे आपने रखना है, ना फुल ऐसे रखना है 90 पे, ना हमने ऐसे 180 पे रखना है, बल्कि हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है। 45 का जाविया जो है हमने रख के शूट करना है। तो इसी तरह आपने अपने बीबी वाला जो है अपना अंगूठा वो सामने आपने आई के सामने लेके आना है। ठीक हो गया जी। और शूट करना है। तो देख लें बेहतरीन जो है हमारा टारगेट दोबारा शूट हो गया है दोस्तों। तो स्लिंग शॉट से जो है ये 3 हमारे जाविये होते हैं जिनसे हम शूट करते हैं। तो अभी जो है मैं आपको बताता हूँ जो मेरा 190 वाला एंगल, इससे एक तो शूट करना जो है वो आसान होता है, और दूसरी बात है कि ये इससे जो आपका जो मस्ट हैंड होता है वो हिलता कम है। ठीक हो गया। और फिर आपको ये जो सीधी लाइन बन जाती है इससे शूट करना आपको आसान रहता है। तो अभी जो है 2-3 शॉटें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है हम शूट करते हैं इसी एंगल के ऊपर। अच्छा, अभी जो है हम आपको रिजल्ट दिखाने लगे हैं जी। और ये हमने जो शूटिंग की है, नज़दीक लाएंगे कैमरा। ये दोस्तों हमने जो शूटिंग की है ये है रिजल्ट। ये जो हमने शूट किया है पहले ये 90 के जाविये पे किया था। ठीक है जी। दूसरा जो हमारा शूट था वो था जी 180 के जाविये पे। ठीक हो गया। और ये जो है ये 45 के जाविये से जो है हमने शॉट लिया है स्लिंग शॉट से। ठीक हो गया जी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने बीबीज जो है इस्तेमाल किए हैं जो। ठीक हो गया जी। ये बीबीज हैं और इनसे अभी शूट किया है। मजीद जो है मैं 2-3 शॉटें लेता हूँ और वो मैं लूँगा अपना जो मेरा फेवरेट है जाविया वो है 90 का। ठीक हो गया जी। 90 के जाविये से जो है हम जो है शूटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर थंब जो है आपने अपना मिलाना है चीक के साथ, बिल्कुल अपनी जो आंख है आपकी उसके सामने, और फिर जो है आपने इसको खींच के निशाना लेना है। निशाना मैं अभी लेता हूँ। पिछला जो शॉट था दोस्तों बेहतरीन लगा था। दोबारा आपको दिखाता हूँ कि दोबारा जो है आपने किस तरह शूट करना है। ठीक है जी। वही 90 के जाविये से हम शूटिंग करेंगे। सबसे बेहतरीन जो है वो यही जाविया है, और इस जाविये से जो है वो आपकी शॉट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जाके लगेगी। अच्छा, एक सबक और भी जो है मैं आपको दे देता हूँ। ये आपने देख लिया होगा, ये इसके अंदर 3 सुराख बने हुए हैं। तो हमने जो बीबी हम इस्तेमाल करते हैं इसको हमने रखना है दरमियान में, यहाँ पे दरमियान में आपने रखना है, और दोनों को बिल्कुल बराबर रखना है ऐसे। ठीक हो गया जी। ये हमने बिल्कुल बराबर किया। ये बीबी देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा दरमियान में बिल्कुल। फिर आपने शूट करना है, तो फिर आसानी से जो है आप शूट कर सकेंगे और बगैर किसी टेंशन के आपको मसला नहीं होगा। तो दोबारा शूट करते हैं। देख लें जी, ज़बरदस्त जो है अभी भी हमारा निशाना बिल्कुल ठीक लगा है। ये पहले 3 वाली शॉटें थी, 2 जो हमने अभी खेली हैं वो टोटल 5 जो है इसके ऊपर मौजूद हैं। और ये दोनों जो है ये एमिंग पॉइंट वो मजीद बेहतर होता जा रहा है, और दोनों शॉटें यहाँ पे लगी हुई हैं, आपने देख लिया होगा नज़दीक नज़दीक। ये थी जी हमारी स्लिंग शॉट की शूटिंग की वीडियो दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।